सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हर एक के चेहरे पर मुस्कान है। टेढ़ी आंख हमारे मुल्क की तरफ उठे तो हम उसे नोच ले। आसमानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। अमन चैन को संदेश दिया है, भाईचारा को संदेश दिया है। गुंडागर्दी का जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। मैं मुस्लिम समाज के हमेशा करीब रहा हूँ। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माना हमारी बेटी से मिलना है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी, बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। ईद को दिन है। आज आप मौजूद हैं हनुमानगढ़ टाउन की ईदगाह मस्जिद अठे बताना चाहूंगा थाने शहर का जितना भी मुस्लिम धर्मावलंबी है सारा की भीड़ लागेड़ी है और ईद को मौको है। तो आज की जो वीडियो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और ईद का मौका पर के विशेष हो क्यों ईद को पर्व बनाई जाए। 30 दिन का रोजा है, रमजान रखे बाद के अंदर 30 दिन खत्म होने के बाद के अंदर आज ईद को पर्व है और ईद को त्योहार है जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जावा लग रहा है। छोटा टाबर बुढ़ा सबका सब ईदगाह के अंदर पहुंचा है, नमाज पढ़ने नमाज खत्म बाद के अंदर लोगों से बातचीत कराना। तो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया। तो ईद की नमाज अदा हो चुकी है। जो मुस्लिम धर्मावलंबी है ईदगाह मस्जिद के अंदर मौजूद आप बातचीत करांगा और जानेंगे ईद के पर्व की विशेषता है। सारों पहला ये बताओ क्या नाम है? वैसे नदीम खान नाम है। ईद की नमाज जो अदा की गई है कब्रिस्तान में ईदगाह में, इसमें पूरे देश और प्रदेश के लिए अमन चैन की दुआएं की गई है। सभी मुस्लिम भाई आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को आपस में खुशियां बांटते हैं। सब देश और प्रदेश के लिए दुआएं की, इसके लिए तमाम जो मुस्लिम समाज है उसको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कितना दिन रोजा रहे और पूरा 29 रोजा रहे अभी। तो कोरोना काल के बाद में कौन सी ईद है जी के ऊपर भीड़ उमड़ी है? पहली ईद है जो कोरोना काल के बाद में जी पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी है पहली। हाँ, ये तो कोरोना काल के अंदर तो चीजें पाबंदियां लगी ना घर ही नमाज। हाँ, कोरोना काल में सब लोग घरे ही नमाज आप अदा करी। क्यों कोरोना काल में तो थोड़ा दिक्कत थी भी, बाद में भी एक ईद आई जिसमें कि लोग आया पर कम आया। क्योंकि थोड़ा कोरोना को असर हो भी साहब। तो अब की बार पहली ईद है जो कोरोना के ऊपर बढ़िया। क्या नाम है इमाम साहब? मेरा नाम इरशादुल कादरी नईमी अशरफी रजवी है और मदरसा गौसिया प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन में मैं सदर मुदर्रिस हूँ और वहाँ पर इस्लामी तालीमात के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी और कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। इमाम साहब आज ईद का दिन है, क्या कहना चाहोगे ईद के मौके पर? शहर के ईद के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हर एक के चेहरे पर मुस्कान है और आज एक कामयाबी लोगों को महसूस हो रही है इस बात की कि हमने पूरा महीने तक रोज़े रखे और तरावी के ज़रिए कुरान पाक को सुनकर हम अल्लाह के नज़दीक हुए। और आज की जो ईद की नमाज है वो हमने अल्लाह के शुक्राने के तौर पर पढ़ी। आज हम मैसेज देते हैं इस बात का कि जैसे अमन और भाईचारे के साथ ईद की नमाज यहाँ पर हुई, इसी तरह से हमारे मुल्क में भी हर तरफ अमन और चैन होना चाहिए। और हमारे जो दूसरे भाई हैं हिंदू, सिख, ईसाई हैं, उनको भी मुसलमानों के साथ और सारी कौमों को मिलजुल के और अपने त्यौहार मनाने चाहिए और खुशियों में एक दूसरे की शामिल होना चाहिए। इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है। हमारी ये दुआ थी आज कि अल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए और जो फौजी जो हमारी सरहदों पर तैनात हैं उन फौजियों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए ताकि किसी तरह से भी कोई भी टेढ़ी आंख हमारे मुल्क की तरफ उठे तो हम उसे नोच ले। एक बात मैं आप पूछना चाहूँगा, वर्तमान के अंदर जो चाला लग रही है वो मतलब नफरत की आग फैल रही है, ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी को ये कहना चाहिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें हर एक गुंडागर्दी का जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए और ये लोगों को बता देना चाहिए कि सारे हिंदुस्तानी आपस में भाई हैं और भाई बनकर ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की। हमारा मुल्क बड़े मुल्कों में शुमार होता है और आज दूसरे मुल्कों के
मुकाबले में हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा इज्जत है। फासिल हाजी मुख्तार अली ईदगाह से बोल रहा हूँ। और आज ईद उल फितर जो हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, बड़ी खुशी का माहौल था और बड़ी शांति से, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी अमन और चैन से, भाईचारे से ईद मनाते रहें। कोई शायरी कोई सुना दो जो तो हर गेड़ा थे ईद को पर एक शायरी सुनाए करो। आसमानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। आसमानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। मैं ये कहना चाहूँगा कि मिल के सब वहदत व इखलास का ऐलान करो। मिल के सब वहदत व इखलास का ऐलान करो। किसकी आवाज़ खुदा जाने कहाँ तक पहुँचे हैं। और डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, और मौज दरिया में है, बीरून दरिया कुछ नहीं। लिहाजा मौज जो होती है वो दरिया के अंदर होती है, लहरें जो होती हैं वो दरिया के अंदर होती हैं। इसी तरह से खुशियाँ जो होती हैं वो दिल में होती हैं, ना कि कहीं और होती हैं। इसलिए हमारे दिल अगर खुश हैं सब कौमों के, हमारे मुल्क के लोगों के, तो हम खुश हैं। और अगर दिल खुश नहीं है, दिल आपस में मिले हुए नहीं हैं, तो फिर हमारा आपस का मतभेद जो है वो हमारे मुल्क को ले डूबेगा। इसलिए हमें मिलजुल के रहना चाहिए। संदीप खान। संदीप खान जी खटक रहना हनुमानगढ़ टाउन। टाउन का क्या कहना चाहूँगा आज ईद का मौका? ईद का दिन है और खुशियों का त्योहार है, और सभी मिलजुल कर रहें, अमन चैन से रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। जो अपने से जो डाउन है उनको आप ऊपर लाने की कोशिश करें, और जो बेरोजगार हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए दुआएं करें। इमाम साहब क्या कहना चाहूँगा आज ईद को मौका थे ईद पर नमाज पढ़ाई है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं इस ईदगाह के अंदर 17 साल से नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। और 2 ईद होती हैं यहाँ पे, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। और गुज़िश्ता ईदों से भी जो ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ये ईद उल फितर का समय होता है, टाइम होता है। ये ईद का दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों को इसलिए देता है कि बंदे जो हैं अल्लाह की बारगाह में 1 महीना रोज़े रखते हैं, सहरी करते हैं, इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ सुनते हैं। और इस मशक्क़त को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उन बंदों को ये ईद का दिन अता फरमाया है। सुबह हमारी ईदगाह का जो टाइम था नमाज का 8:40 था, और 8:40 से पहले लोग यहाँ पे लातादाद में पहुँच गए, उम्मीद से भी ज़्यादा। करीब 3500-4000 के आसपास में भीड़ थी इस वक्त जो हमने देखी है। और सब ने नमाज अदा की है, कोई रह भी नहीं है। और फिर मालिक की बारगाह में दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर भी और हमारे भाइयों के अंदर भी यही जज्बा बना रहे, जो जज्बा पहले हमने इबादत की है अल्लाह की। और बिलखुसूस हमारे भाइयों ने हमसे अपील भी की थी कि आप नमाज के बाद में हमारे मुल्क की अमन सलामती के लिए, खुशहाली के लिए दुआ मांगे। तो इंशाअल्लाह सब भाइयों की ये दुआ के लिए जो कहा था, तो हमने इंशाअल्लाह उसी मुताबिक हमने दुआ मांगी है। और मज़ीद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला हमारे मुल्क में खुशहाली अता फरमाए, और इसी तरह हम नमाज ईद अदा गुजारते रहें। और कोई भी ऐसी बात दौरान नमाज ऐसी नहीं हुई है, बल्कि तमाम लोगों ने बड़ी मिलजुल कर नमाज पढ़ी और फिर आपस में मुसाफा और मुआनका किया है। अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे हनुमानगढ़ के प्रशासन ने जो यहाँ पर इंतज़ाम किया और जो संभाला, हम अपनी तरफ से हनुमानगढ़ के प्रशासन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद के इस पावन मौके पर मैं सभी मेरे मुस्लिम समाज के मेरे भाई बंधुओं को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद के इस मौके पर सभी मुस्लिम समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, और नगर परिषद की तरफ से यहाँ इस शेड को जो है बंद करने का ऐलान किया गया है। जाली लगाकर
इसके चारों तरफ इसकी फेंसिंग कर दी जाएगी, ताकि इस ये जो जगह है, पाक जगह है, इसको गंदा ना किया जा सके। और उसमें गेट लगा दिया जाएगा, और जाली लगाने का कारण ये रहेगा कि इसकी पारदर्शिता बनी रहे, इसमें कोई न्यूसेंस ना हो, सामने जो है वो दिखता रहे, हवा भी पास उसमें क्रॉस होती रहे। और एक जो मांग है सबसे बड़ी, वो बजूगर की है, और वो जरूरी भी है, तो उसको भी हम जल्द से जल्द नगर परिषद की तरफ से शुरू कराएंगे, क्योंकि बजूगर जो है हर यहाँ उसमें मस्जिद में या और में जहाँ भी है वो जरूरी है। तो उसके लिए भी मौलवी साहब ने, अब्दुल हाफिज जी ने, जितने भी मेरे समाज के खड़े हैं, सलीम जी पूर्व सरपंच हैं और हैं, सभी द्वारा जो मांग रखेगी उसका मानते हुए ये ऐलान करते हैं भी दो काम जो है वो शीघ्र से शीघ्र नगर परिषद करा देगी। और मैं सभी को इस पावन जो पर्व है ईद का, उस पे सौहार्द जो है वो आपस में रखने की, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है बहुत मोहम्मदन भी हैं, मुसलमान जो हैं हमारे भाई बहुत रहते हैं, परंतु आपस का जो हनुमानगढ़ में मुस्लिम समाज का अदर समाजों से जो सौहार्द है, प्रेम है, वो मैं बचपन से देखता आया हूँ, और मेरा मुस्लिम समाज से बहुत जुड़ाव रहा है। आज मेरा बड़ा भाई जो है इस दुनिया में नहीं है, परंतु मेरे ख्याल खुंजा के जो पुराने बुजुर्ग हैं, मेरे चाचा जी खड़े हैं, सबको पता है कि मेरे ब्रदर का छोटे से लेकर जब तक वो इस दुनिया में रहे, मुस्लिम समाज से बहुत बड़ा उनका लिंक रहा, बहुत बड़ा उनका प्रेम भाव रहा, उनके साथ ही उनकी सुबह शाम उठ बैठ सब उन्हीं के साथ रही है। तो मेरा एक बड़ा पुराना उनसे लिंक है, और पुराना जो जहाँ के हम पुश्तैनी रहने वाले हैं, बिल्कुल बॉर्डर के, तो पुराने आस पड़ोस के जो वहाँ के लोग थे उनसे भी हमारा प्रेम रहा है। तो मैं मुस्लिम समाज के हमेशा करीब रहा हूँ, और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की बात आती है तो तत्पर रहते हैं। तो मैं एक बार पुनः ईद मुबारकबाद कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इस पवित्र महीने के मौके पर हमारे नगर परिषद द्वारा एक छोटी सी मांग रखी थी, जिस मांग को नगर परिषद ने तुरंत ही मंजूर किया, और इस ईद उल फितर के त्यौहार पर हमें एक तोहफा दिया, जो इस शेड की चारों तरफ तारबंदी का निर्माण, सेफ्टी हो जाएगी, और एक वजूगर जो हमें महम जरूरी था, इसकी मांग हमारी तुरंत ही मंजूर करवाई, जिससे मैं कमेटी द्वारा, हमारे नगर परिषद द्वारा और हमारी खुंजा की मुस्लिम सुधार संस्था कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे सभापति, माननीय सभापति गणेश बंसल और सुमित रेणुआ जी का, जिन्होंने हमारी बात को तुरंत ही स्वीकार की और हमें इस चीज की सौगात दी। तो आज ईद को दिन हो, और ईद के मौके के ऊपर आज आप हनुमानगढ़ टाउन की ईदगाह मस्जिद है अठे पहुंचा है, और भारी संख्या के अंदर अगर आप आंकड़े के हिसाब बात करें तो 3,500 लेके 5,000 तक के बीच के अंदर मुस्लिम धर्मावलंबियों की आज ईद के मौके पर टाउन की ईदगाह मस्जिद के अंदर भीड़ उमड़ी है। अमन चैन को संदेश दिया है, भाईचारा को संदेश दिया है, और भारी संख्या में अठे लोग है जो मुस्लिम धर्मावलंबी नमाज पढ़ी है। सुबह 7 बजे ही है अठे तांतो लागनो शुरू हो गयो ईदगाह मस्जिद के अंदर नमाज खातर भीड़ इतनी ज्यादा ही कि वीडियो के माध्यम देख पावा ले रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ ही, और सारा एक दूसरे के गले ला के है, सब एक दूसरे ने ईद की मुबारकबाद दी है, ईद की मुबारकबाद पेश करी है, और देश की अमन शांति और खुशहाली खातर है दुआ मांगी गई है। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन में दबा दो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थारा गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। ईद को पर्व किस को लागे दर्शकों कमेंट में है जो जरूर मेंशन करियो। कैमरामैन रियान के साथ है, मैं आशु। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।